गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट लेसन इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बात की है। आज मैं इसका पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पार्ट में मैं आपको जो चेंजेस मैंने आपको बताए थे, मतलब परिवर्तन, उनके और टाइप्स हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पार्ट 1 के बारे में बता देता हूँ। उसमें मैंने आपको परिवर्तन की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, इनमें निरंतर बदलाव आता रहता है, तो उसको परिवर्तन कहते हैं। फिर मैंने आपको परिवर्तन के प्रकार बताए थे: मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन और अनुकूल परिवर्तन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अभी हमारे सिलेबस में अभी कितने प्रकार के परिवर्तन रह गए हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ। तो ये आप इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि रिवर्सिबल चेंज। अब रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चों एक चीज देखी होगी कि हमारे घर पर रिमोट होता है जिससे हम डीवीडी चलाते हैं, तो उसमें 2 बटन होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो ये जो परिवर्तन है ये रिवर्स होता रहेगा बार बार। मतलब रिवर्स का मतलब क्या है कि इस परिवर्तन में, ये परिवर्तन जिस भी पदार्थ के साथ होगा या जिस भी वस्तु पर होगा, तो उसमें वस्तु या पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बर्तन में जल लूं और जल लेने के बाद उसका अगर तापमान बढ़ाऊं, मतलब उसको गर्म करूं, तो जब उसकी परिस्थितियां चेंज होंगी तो वो जल अपनी द्रव अवस्था से धीरे धीरे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। उसकी स्टेट तो चेंज हो गई, उसकी अवस्था तो चेंज हो गई, मतलब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में तो वो चेंज हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, अब ये मैं इसको गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में वापस कैसे लाऊंगा? नॉर्मल सी बात है, मैं क्या करूंगा कि अब इसको, इस बर्तन को गैस पे से हटा के, या फिर इस बर्तन को किसी चूल्हे पे भी अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो वहां पे से उसको हटाकर अलग रख दूंगा, और रखने के बाद उसका जो टेम्परेचर, जो पूर्व तापमान था, वो उसका फिर से आ जाएगा। और ये जो जल है जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ था और इसका तापमान जब बढ़ता चला गया था, वो वापस पूर्व अपनी अवस्था में आ जाएगा, मतलब गैसीय अवस्था से वापस द्रव अवस्था में आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसका, बर्फ का पिघलना, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिख रखा है? बर्फ का पिघलना। ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी आपका रिवर्सिबल चेंज पे वर्क करता है। क्या मतलब है इसका? कि जब हम किसी भी बर्फ के टुकड़े को रूम टेम्परेचर पर अगर उसको एक मेज पे रख दें तो वो हल्के हल्के मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हल्के हल्के वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवस्था है, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में हल्के हल्के चेंज होती रहेगी। और फिर से मुझे अगर उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है तो मैं उस वाटर को एक बर्तन में लेकर फ्रिज में रख दूंगा, और उसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस खुद आएगा, हल्के हल्के आता है वो टेम्परेचर, तब फिर से वो जो बर्फ का टुकड़ा था जो मेल्ट होना शुरू हुआ था, वो वापस द्रव अवस्था से अपनी पूर्व अवस्था, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा रिवर्सिबल चेंज था, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां चेंज करने के बाद या परिस्थितियां चेंज करने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, तो उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या मतलब? नेक्स्ट परिवर्तन जिसका नाम है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, मतलब इरिवर्सिबल चेंज। अब देखो बच्चों, जब ये इसका अपोजिट है तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या है कि उस वाले परिवर्तन में, जो ऊपर वाला हमारा परिवर्तन था उत्क्रमणीय परिवर्तन, उसमें तो पदार्थ अपनी अवस्था में वापस आ रहा था पूर्व अवस्था में, लेकिन इरिवर्सिबल परिवर्तन में, इरिवर्सिबल चेंज में, हम पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में वापस नहीं ला सकते। किस तरीके से? अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि आप लकड़ी को जला रहे हो या कोयले का दहन, जिसको हम बोलते हैं कंबस्टन ऑफ कोयला, ठीक, तो लकड़ी के जलने के बाद क्या बचता है? राख बचती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उस राख को दोबारा से लकड़ी में चेंज कर दूं, या अगर मैं दूध से दही बना रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वापस दूध को
उस दही से बना दूं। मतलब कहने मतलब ये कि वापस मैं ऐसा नहीं कर सकता कि दही से दूध को बना दूं। तो ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है दूध से दही का बनना, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं घर पे हम जो आटा खाते हैं उसको गूंदने के बाद उसमें उसकी रोटी बना दूं, रोटी बनाने का ऐसा नहीं है कि वापस उस आटे को मैं आपको वापस लाके दे दूं। करेक्ट, आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा चेंजेस है वो है प्राकृतिक चेंज, मतलब नेचुरल। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, बादल का फटना, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। भूकंप का आना प्राकृतिक परिवर्तन है। बाढ़ का आना प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो जो भी परिवर्तन या जितने भी परिवर्तन हमारे नेचुरल या हमारी प्रकृति में होते हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक परिवर्तन में आते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूं कृत्रिम परिवर्तन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड। एक बार को बच्चे आर्टिफिशियल से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये जो लिखा है मैन मेड, इससे हम समझ जाएंगे कि ये ऐसे चेंजेस हैं जिसके बारे में मैन मेड या फिर मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला दूध से पनीर बनाना, ये हमारे हाथों में है, ये मनुष्य के हाथ में है, हम दूध से पनीर बना सकते हैं। ठीक है, या दूध से पनीर बना सकते हैं, और या फिर दूध से मक्खन इकट्ठा करने के बाद हम घी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा होते हैं वो मैनमेड परिवर्तन या आर्टिफिशियल परिवर्तन कहलाते हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिवर्तन की, जिसका नाम है नियंत्रित परिवर्तन, मतलब कंट्रोल परिवर्तन। तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है बच्चों। कंट्रोल का मतलब कि जो हमारे नियंत्रण में हो। अब जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूं तो अपनी वीडियो को रोक सकता हूं, मैं चाहूं तो उसको मिटा सकता हूं, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे कंट्रोल में। ठीक है, मैं चाहूं तो अपनी सांस रोक सकता हूं, लेकिन नियंत्रण नहीं रोक सकता। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली सबसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बल्ब जल रहा है, आप बंद कर दो, आपके कंट्रोल में है। ठीक है, पंखा चल रहा है, उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि मैन मेड चेंजेस या आर्टिफिशियल चेंजेस वो होते हैं जो हमारे मनुष्य के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसके एक दो और चेंजेस रह गए हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने बोला था आपको कि अभी दो नेक्स्ट परिवर्तन और रह गए हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अनियंत्रित परिवर्तन, अनकंट्रोल चेंज। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अनकंट्रोल है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे हार्ट का पंप करना, ठीक है, या मेरी किडनी का वर्क करना, ठीक है, या मेरी आइस का आईलिड का ब्लिंक करना। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपकी आंखों पर टॉर्च मारूं, तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करोगे। आईलिड का मतलब पलक को ब्लिंक नहीं करोगे, या आपको छींक आ रही है तो आप ऐसा नहीं इसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, या आपका मन है, क्या अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल परिवर्तन या अनकंट्रोल चेंज। अब नेक्स्ट हमारा परिवर्तन है वो है हमारा जटिल परिवर्तन। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको टाइम भी बहुत लगता है और इनको चेंज होने में बहुत कठिनाइयां भी होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूं कि जैसे हमारे फूड का डाइजेस्ट होना, मतलब भोजन का पचना या भोजन का पाचन, और उसका सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है चूने पत्थर से संगमरमर का बनना। तो बच्चों इसमें बहुत टाइमिंग लगती है। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें बहुत समय लगे और जो बहुत ही मुश्किलों से हो या बहुत ही टाइमिंग के साथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स चेंज। तो आज ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।